अब आवाज धीरे कर लो जरा, जो जिससे पूछे आराम से बोलो, मुंह बंद करो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 12 है, 12वां चैप्टर है आप लोग के मैथ का, क्लास 6 में, ठीक है। शोर मत मचाइए, आराम से बैठिए। देखो जैसे मान लो, आवाज नहीं, संजय के पास मान लो कि 10 रुपए, ठीक है, का नोट है, और राजू के पास इस तरह के 10 रुपीज के 3 नोट। तो इसी को रेशियो में दिखाना हो तो अब क्या करेंगे, सुन में नहीं दिख रहा तुम्हें, बढ़िया या उधर बढ़िया। संजय के पास 10 रुपीज का एक नोट है और राजू के पास 10 रुपीज का 3 नोट है, तो 1:3, मतलब 1:3 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इस तरह हम कर सकते हैं। बता रहे, अब देखो, व्हाट इज रेशियो वेट ऑफ मैंगो ऑफ वेट ऑफ एप्पल। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 10 kg एप्पल है, मैंगो है, हाँ मैंगो का एप्पल का 5 kg एप्पल, 5 kg है, 10 kg मैंगो एंड 5 kg एप्पल, ठीक है। इनका आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले जो आता है उसको ऐसे लिख दीजिए और जो बाद में आता है उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। पहले 10 kg मैंगो था, हमने ऊपर, छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं, और इसका रेशियो किससे निकालना है, 5 kg। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि व्हाट इज द रेशियो वेट ऑफ मैंगोज टू वेट ऑफ एप्पल्स, ठीक है। मैंगो का एप्पल से क्या रेशियो होगा, तो जो बाद वाला आएगा वो नीचे होगा। तो मैं एप्पल 5 kg था, मैंगो 10 kg था, हमने कट किया क्या, 5 × 10 2:1। टू ऊपर वाला हमेशा पहले होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर रेशियो के बाद लिखते हैं, समझ में आया? क्यों नहीं आया? जो भी रेशियो में निकालना हो तो जो पहले वाला होता है ऊपर रखते हैं और बाद वाला नीचे रखते हैं। अगर कटता है तो काट के जो भी आया हम इस तरह लिखते हैं, ऊपर वाले को लेफ्ट में रखेंगे और नीचे वाले को रेशियो के बाद। ये रेशियो का साइन है, अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 0:0:1। अब देखो, जैसे अगर हम कहें कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो कि वेट ऑफ ऑरेंज का वेट ऑफ मैंगो से रेशियो निकालना है, ठीक है। वेट ऑफ ऑरेंज का वेट ऑफ मैंगो से, तो वेट ऑफ ऑरेंज ऊपर होगा और वेट ऑफ मैंगो नीचे होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ऑरेंज का वेट 5 का kg था और मैंगो का 10 kg, तो 5 × 5, 5 × 10, आंसर क्या है, 1:2 या 1:2। समझ में आया आप लोग को? जनक का समझ में आया? थोड़ा धीरे बोलो तुम लोग, पहले एक को हिमांशु को पूछने थे, उसके बाद अपनी टैलेंट को दिखाना। एक क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि आपको बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन है कि सपोज रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास 1:2। कहा गया है गर्ल्स एंड बॉयज
गर्ल्स एंड बॉय इनका जो रेशियो है, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 1:2 दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ। अब कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए इसे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन फिर क्या है, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी मैंने गलत किया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 20 दिया हुआ है, हमें पता है कि गर्ल और बॉयज का रेशियो 1:2 है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो वहां बैठना नहीं दिख रहा है, और इसमें बॉयज का बता दिया गया, तो आपको कोट करना है, बताना ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये तो रेशियो में है ना, आपको नंबर में बताना है, और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट बताना, ठीक है, ये बताना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करें, कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, ये ना, गर्ल्स और बॉयज 1:2 में मतलब 1/2 होगा ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें बॉयज दिया हुआ है कि 20, तो 1/20 कर देंगे, करेंगे ना, एक सेकंड, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज कितना था 20, और ये कितना था 1/2 रेशियो के बराबर, तो देखो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, बात बन जाएगी, ये 20 है ना, ये है डिवाइड, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2, तो ये जैसे का तैसा है, इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो ऊपर 20, ठीक है, अब 20 बन जा 20, ठीक है, 20/2 हो गया, कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10/2 आ गया ना, मतलब कि 10, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना, मेरे इसे तो निकालना नहीं है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा 10, नंबर ऑफ बॉयज 20 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 10 आ गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से समझो, क्या हो, फिर से देखो, कहा गया कि गर्ल और बॉयज का एक क्लास में रेशियो 1:2 था, और ये बता दिया गया है बॉयज की नंबर आपको दे दी गई कि बॉयज इसमें 20 थे, गर्ल्स कितने थे ये पता नहीं है, और टोटल स्टूडेंट कितने ये भी पता नहीं, आपको बताना, ओके, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 1/2 था, तो हम कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन 20, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज दे दिया गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स पता नहीं है तो वैसे ही लिख दिया, बॉयज पता है तो लिख दिया, किसके बराबर है 1/2, 1:2 है ना, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को बैठा के हमने सॉल्व कर दिया, ये डिनोमिनेटर में 20 है, हम इस 20 को उधर लेके जाएंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसे रह गया, 1/2 जैसे था वैसे रख दिए, इस 20 को बेटा नीचे है तो डिवाइड है, डिवाइड जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 बन जा 20/2, नीचे 2 का 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो गर्ल्स कितनी बच गई अब 10, तो गर्ल्स बच गई 10, पहले से बॉयज दिया हुआ है, हमने गर्ल फाइंड आउट कर लिया, और दोनों को प्लस करेंगे, एक क्लास में बच्चे गर्ल्स और बॉयज को प्लस कर दिया, तो टोटल कर दिया, ठीक है, समझ में आया,
अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक बुक लाया है एनसीईआरटी, आपके पास तो नहीं होगा एनसीईआरटी है, निकालो। तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी चलने लगी, ये किसकी है? मेरे को मत दो, अपने पास 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। कीप क्वाइट, धीरे। हो गया तुम्हारा मैथ के चैप्टर का टेस्ट जिसका हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। आपको ये दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, क्वेश्चन दिखा आपको? इसके अंदर रेक्टेंगल, सॉरी इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सर्कल और रेक्टेंगल। अब देखो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? ट्राइंगल है ना, सॉरी इनसाइड, हाँ ट्राइंगल और सर्कल का, सॉरी। अब ट्राइंगल काउंट करो और सर्कल काउंट करो, कितने हैं? देखो 1 2 3 ट्राइंगल हैं और सर्कल 1 2 है। इनका रेशियो निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 3/2 रेशियो, 3:2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ट्राइंगल 3 था और सर्कल 2 था। सॉल्व। आगे देखिए, अब अगले क्वेश्चन में है कि स्क्वायर का नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स। पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को, उसमें देखो वर्ग को कितने हैं? 2 है, और टोटल फिगर कितना है? 7 है ना, तो 2:7 आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना? आगे चलते हैं। ये सारा सॉल्यूशन के साथ है आपके पास, ठीक है? आपको इस नोट्स भेज रखा है, सारा सॉल्यूशन है, डोंट वरी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका कि नंबर ऑफ सर्कल ऑल द फिगर्स। तो सर्कल 2 है, ऑल पिक्चर 7 है, तो 2:7, 2:7, 2:7 हो जाएगा। अब आपसे कहा जाएगा, ठीक है, अलग अलग रेशियो निकालेगा। 81 to 108 देखिएगा। अब बोर्ड पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन है to 108 इसका रेशियो निकालना है। तो अभी ध्यान से समझ लेना, 81 है पहले, है ना, तो ये रहेगा ऊपर, और ये बाद में है ना, तो ये हो जाएगा नीचे। देखिए सॉल्यूशन में तो तरीका दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी देखो मैं आपको सिखा, आप सीधे भी इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काटते हैं, दोनों किसके टेबल में आएगा? आपको पता है 8 और 1 9, ये 9 के टेबल में दोनों आ जाएगा। 108, एक में 0 को प्लस करेंगे तो 1, और 1 और 8 9 होता है, और ये तो 9 के टेबल में आता है। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 2 जा 18, क्या आ गया? 9/12। अब फिर से काटो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये नहीं कटेगा ना किसी से, तो आंसर 3:4 होगा। सिंपल। पहले वाले को ऊपर और बाद वाले को नीचे रख करके कट कर दो, और नहीं आता है तो एक तरीका और सिखाते हैं। अब 81 और 108 नहीं आ रहा था ना आपको, तो एक काम करो, 81 अगर टेबल में आता है तो याद है, 108 नहीं आ रहा है तो देखो कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है? 9 1 जा 9, 10 में से 1 गया तो 9 गया तो 1, और ये ऊपर से 8 आ जाएगा। 9 2 जा 12 आंसर। इसको काट के बाद में अलग से डिवाइड करके भी आप ट्राई कर सकते, ठीक है? जैसे आप आगे देखिए, देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कुछ क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? अरे इसको बुक दो ना बेटे, तुम्हें नहीं आता तो ये दो ना, गुड़िया संभाल लेगी। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर। 50 और 15 मीटर ला। कौन सा क्वेश्चन है आप लोग?
14 है। हाँ भाई 14 है। अगला है क्या? लाडो बुक ला। किसने कहा 14 भाई? ज्ञान चक्षु बंद हो गए हैं क्या? ये अनुप्रिया दीदी का है। अनुप्रिया दीदी काम कर लीजिएगा, 5 बजे तक छुट्टी नहीं आपकी, याद करते रहिए जब तक छुट्टी याद ना हो। और तुम्हारे कितने गलत हुए? देखिए क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखो बेटा। कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। सारे बच्चे अलजेब्रा में जितना आता है अपनी बुक से फर्स्ट एक्सरसाइज से बनाना स्टार्ट करें। बेस नहीं है, रिवीजन है बस। एक ही रेक्टेंगुलर फील्ड तो ऐसा ही होगा, रेक्टेंगल। अब इस फील्ड में जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितना है? 50 मीटर लेंथ है। केवल पढ़ाई की बात होनी चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। और ब्रेथ बेटा 15 मीटर। लेंथ मतलब लंबाई 50 मीटर, 50 मीटर। ब्रेथ मतलब 15 मीटर या 15 मीटर। कहा जा रहा है कि इसके लेंथ टू द ब्रेथ रेशियो आपको निकालना है। लेंथ टू ब्रेथ। अब लेंथ टू ब्रेथ तो लेंथ ऊपर रखेंगे, टू ब्रेथ तो ब्रेथ नीचे रखेंगे। ब्रेथ कितना है? 15। तो कर दीजिए 5 3 जा 15, 5 10 जा तो 10/3 मतलब कि 10:3 इसका आंसर है। किसको समझ में नहीं है अभी बताइए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार एक प्लॉट है, जमीन का टुकड़ा है। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई का चौड़ाई से मतलब लेंथ का ब्रेथ के साथ रेशियो निकाले। लेंथ टू ब्रेथ तो लेंथ ऊपर रखेंगे पहले है तो, और ब्रेथ बाद में है तो नीचे रखेंगे। और कट्टा कुट्टी कर देंगे। कट्टा कुट्टी समझता है ना, बुड़का बुड़की। तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 15। ठीक है, 5 से दोनों कट जाएगा तो 10 से रेशियो 3 इसका आंसर आ गया। बेटा प्लीज आप लोग आवाज नहीं निकालेंगे। हाँ, जो पहले आता है उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में आता है उसको नीचे रखते हैं। इस बात को बार बार बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यही सबसे क्या लिखा है ना, ऊपर 10 है ना, रख दिया। नीचे 3 तभी रख दी। नहीं, गलत है। ऊपर नीचे हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। खिचड़ी नहीं कर सकते, ये रूल है, ऐसे ही होता है। न्यूमरेटर पहले आता है, डिनोमिनेटर बाद में जाता है। समझ रहे हैं? आगे देखो। एक स्कूल में टीचर 102 और स्टूडेंट्स 3300। कहा जा रहा है कि टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे पूछा जाए उसी तरह लिखो। कहा जा रहा है कि टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टीचर 102, टू द का मतलब कि रेशियो लगा दीजिए। स्टूडेंट्स कितने हैं? 3300। तो आपको पता है इसको काटना पड़ेगा। 102 ऊपर रखेंगे, 3300 नीचे रखेंगे। अब करते हैं बेटा। 213 336, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट सकता है। 2 5 जा 10, 1 जा 3 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। इस तरह भी हो सकता है। अब ये 6 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखो 6 और 1 7 5 12 और 5 1 6। 6 और 12 दोनों 3 के टेबल में आता है ना, डिविजिबिलिटी आती है ना। ये मत बोल देना कि नहीं आती है, नहीं तो भी दूंगा 5 वीडियो चौथी पांचवी क्लास में। किसको नहीं आती है डिविजिबिलिटी? मारेंगे नहीं, बोल नहीं आती।
3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 0 का 0। अब नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आता है ये आंसर। चार डिविजिबिलिटी से खैर तुम लोग चिल्लू भर पानी में डूब मरो उसमें। देखेंगे कोई वीडियो पड़ा होगा तो छिपेंगे। अरे बना तो रखिए वीडियो, सब बता रखा है, सिखा रखा है, डिविजिबिलिटी भी भूल गए नमूनों। देख कहा जा रहा है कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, यही वाला क्वेश्चन है ना। देखिए 12.1 का सेकेंड क्वेश्चन, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। 30 में से 6 को तो फुटबॉल अच्छा लगता है, 12 को क्रिकेट, और जो बच गए उनको टेनिस। मतलब कि 12 6 18 हो गए, और 12 ही ऐसे हैं जिनको टेनिस अच्छा लगता है। ये तो मतलब कि पहले क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। ठीक है, हमें पता है कि फुटबॉल को तो 6 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं ना, और टेनिस को कितने पसंद करते हैं, तो टोटल में से क्या करेंगे हम, दादी आ गई चेक करा के जाओ। तो टोटल में से क्या करेंगे कि टेनिस और फुटबॉल वाले को, फुटबॉल और क्रिकेट वाले को घटा देंगे। तो फुटबॉल और टेनिस जो था, फुटबॉल और क्रिकेट, उनका प्लस करके 18 आया है। 30 में से माइनस कर देंगे, कम हो जाएगा। तो कितने आ गए भाई बताइए आप लोग। अच्छा 12 स्टूडेंट बच जाएंगे। क्लियर है ऐसे में, बताएं। लड़ोगे तो सुना, वो अभी नहीं जा रही है तो फिर यही थोड़ी कराएंगे, बहुत सारे काम तेरे से करने। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझाते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल। देखो कहा जा रहा है कि टोटल जो है 30 है, टोटल स्टूडेंट 30 इसमें से फुटबॉल 6 को पसंद है, क्रिकेट 12 को पसंद है, और जो रिमेनिंग है मतलब जो बच गए उसका टेनिस पसंद। यही है ना क्वेश्चन। तो 30 में से अगर हम ये 2 प्लस करके माइनस कर दें, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 होगा। तो मान लो कि 30 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा ना। तो पता चल गया टेनिस 12 लोगों को पसंद है। तो अब क्लियर हो गया, 30 टोटल था, 6 को फुटबॉल, 12 को क्रिकेट और 12 को ही टेनिस पसंद। कैसे 12 है, समझ में आया? अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि फुटबॉल टू द लाइकिंग टेनिस, फुटबॉल टू टेनिस। फुटबॉल 6 लोगों को पसंद है और टेनिस कितने लोगों को पसंद है, 12। तो 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1:2 है। कोई दिक्कत? देखिए फुटबॉल जितनों को पसंद है और टेनिस जितनों को पसंद है, लिख दिया। ऊपर नीचे लिख के, जो पहले था उसको ऊपर लिखे, जो बाद में उसको नीचे लिख के कट कर दिया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। उस साइड बैठिएगा, उस साइड 6 2 जा 12, तो 1:2 आंसर हो गया। समझ में आया? ओके हाँ, पार्ट तो बेटा सारा ही कर रहे हैं, आज अलजेब्रा ही है ना हम लोग का।
साइंस, ठीक है साइंस करा। नहीं आज मेरा भी मूड साइंस का ही है, क्योंकि आज मैं खड़ा होकर ज्यादा पढ़ाने के लायक हूँ नहीं, और सबको मैथ ही पढ़ाना है, तबीयत खराब, साइंस करा देगा। देखो क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट, 1800 स्टूडेंट में से स्कूल में 1800 बच्चे हैं, जिसमें 750 को बास्केटबॉल अच्छी नहीं लगती, 800 को क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, और जो बच गए उनको टेबल टेनिस अच्छा नहीं लगता। ऑप्टेड मतलब अपोजिट है। If a student can opt only one game, find the ratio। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स हैं इसमें वो केवल एक ही गेम के खिलाफ है, निकालिए बेटा अलजेब्रा, बुक लाए ना मैथ की, अलजेब्रा का शुरू एक्सरसाइज से बनाना स्टार्ट करिए। सारे बच्चे बना रहे हैं, सांस क्यों ले रहे हैं आप, सांस क्यों लेते हो, काम करो बेटे। तो उनसे पूछो ना क्या कर रहे हैं, पूछा नहीं आपने? अल्ले अल्ले कितने ईमानदार हो आप, आपके नाम की कस्में खाएंगे पाकिस्तानी। मैथ की बुक नहीं लाए, मुझे आपसे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं लगता। एक बुक उनको दे दीजिए, वहां उसके बगल में बैठ जाइए, भाई के बगल में। अब तो यही कर सकते हैं, और क्या करें। ध्यान से बेटे, काम जारी रहे। अनुप्रिया दीदी, जब तक सारे सही नहीं तब तक घर नहीं। हाँ तो लर्न करो फिर, काहे 3 गलत है भैया। तो पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस से बास्केटबॉल वालों का हमको रेशियो निकालना है। बास्केटबॉल का तो दिया हुआ है 750, लेकिन टेबल टेनिस का पता नहीं, तो वही है। देखिए देखिए बोर्ड पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आज क्लास है ना। क्वेश्चन टोटल 1800 स्टूडेंट्स, ओके। इसमें बास्केटबॉल जो है इसमें बास्केटबॉल कितना 800 है, 70। ठीक है, आगे क्या था, क्रिकेट 800, क्रिकेट 800 लोगों को अच्छा नहीं लगता, और जो बच गए मतलब रिमेनिंग वो किस वाले हैं, कौन से गेम के, टेनिस। ठीक है, तो बेटा उसी तरह हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1550 हो गया। इसको 1800 में से, टोटल में से 1550 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ आप लोग, 250। तो अब हमें पता चल गया कि बास्केटबॉल में 750 लोग थे, क्रिकेट में 800, टेनिस में 250। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बास्केटबॉल का टेबल टेनिस से बताना है। तो बास्केटबॉल का टेबल टेनिस से, बास्केटबॉल हमारा कितना था भैया 750, ऊपर रखेंगे, और टेबल टेनिस कितना था 250, कर दीजिए भैया। थ्री रेशियो 1 इज दैट। ठीक है, हाँ लास्ट तक काटना, जब तक ऐसा ना मिल जाए कि अब नहीं कट सकता तब तक काटे। इट्स फिनिश। दिलीप एक बार मेरे पास आना। ओके बेटा, यहीं तक।